सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। तो यार शाम है, जाम है और नशा भरने आई हूँ मैं। तो वेलकम बैक टू अवर शो गपशप और गाने। मैं हूँ आपकी आरजे शिवम और मैं लेकर के आई हूँ हमारा शो ओनली ऑन रेडियो वृष्टि। तो आप सबको पता है टुडे इज़ फन फ्राइडे और फ्राइडे को वी यूजुअली हैव सम गेस्ट ओवर। और अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हमारे साथ कौन है। वेल इट वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइज बट एवरीवन रूइंड इट बाय पोस्टिंग इट। तो आज है हमारे साथ आवर गेस्ट मिसेस सोनिया सिंह। तो वेलकम मैम टू आवर शो गपशप और गाने एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू इंटरव्यू एंड वी आर सो ग्लैड टू हैव यू ऑन अ शो। Would you like to say Hi. hi? Yeah, hi. Thank you so much, Shivam. Thank you so much. It's a pleasure is all mine. Thank you so much. तो देखो यार, अब पहले बात है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन का मैं क्या दूँ। तो मैं बस इतना बता सकती हूँ कि माई चाइल्डहुड इट वॉज़ ऑल अबाउट हर सीरियल्स। आई ग्रू अप वॉचिंग हर। आई एम नॉट किडिंग, मैं सच बता रही हूँ। आपकी सीरियल्स जो दिल मिल गया आता था और फिर कुमकुम से और नागिन, ये सब मैं देखने के लिए पता है कितनी मेहनत करती थी। मुझे बहुत डांट पड़ती थी देखने के लिए। एंड आई यूज टू डू दिस कि हम केबल लगाते थे और जैसे ही पापा आते थे फिर हम केबल निकाल देते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमें आपकी सीरियल देखने के लिए। तो So sweet. Actually, दिल मिल गए के लिए बहुत लोगों ने फाइट की है क्योंकि वो घर पे लोग देखने नहीं देते थे उनको। तो बहुत काफी लोगों से काफी मेरे फैंस हैं जो बोलते हैं कि हमने बहुत फाइट की है दिल मिल सच गए में देखने के लिए बिल्कुल especially। मुझे बिल्कुल याद है कि हमें बिल्कुल केबल निकालना पड़ता था पापा के आने से पहले, ताकि वो पता ना चल जाए कि हम फिर से वो सीरियल देख रहे हैं। एंड आई मतलब मेरा अब तक का मतलब एवरीवन नोज, आप किसी भी पूछो कि वो मेरे दिल के कितना करीब है वो। तो खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, दिस इज़ अबाउट यू। और आपने देखा होगा इन्हें, आपको मतलब कई सीरियल्स में जैसे कि परिचय और भाभी, इस टाइप के सीरियल्स में आपने देखा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन बट मैं बता रही हूँ आपको, इफ़ यू वॉन्ट स्टॉप मी आई विल कीप स्पीकिंग एंड आई वॉन्ट टू लेट यू स्पीक। तो आई एम गोना जस्ट एंड इट राइट है। तो हम बस यूं गए और यूं आए। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। तो लो जी, हम आ गए और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बिन बुलाए भी आ ही जाती हूँ। आप लोग कितना भगाओगे मुझे। सो वेलकम बैक टू आवर शो गपशप और गाने एंड आई एम योर आरजे शिवम, प्रेजेंटिंग इट ओनली ऑन रेडियो वृष्टि। तो जैसा कि आप सबको पता है, वी हैव आवर गेस्ट मिस सोनिया सिंह हियर। तो अब मैं उनसे अपने सवालों का दाता माता शुरू करती हूँ। तो मैम, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, दैट इज़ कि हाउ डू यू गेट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? मतलब ये कुछ ऐसा था जो आप हमेशा से करना चाहते थे या फिर? हमेशा से मैं तो बचपन से कुछ टीवी पे देखती थी, कोई मूवी देखती थी तो मैं इनैक्ट करती, मिरर के आगे खड़े होके मम्मा की लिपस्टिक लगा के, तो मैं पूरी वो डायलॉग्स बोलती थी छोटे होते थे। तो बहुत शौक था मुझे। तो आज भी मुझे ऐसा है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझसे और कुछ नहीं होता। मैं कर ही नहीं सकती, मैं एक्टिंग के लिए ही पैदा हुई हूँ जैसे। तो मुझसे नहीं होता, मतलब पैशन है मेरा एक्टिंग। तो शुरू से ही था, बचपन से ही था। वाह। और मतलब आगे चल के जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया अभी यहाँ पे हमारी सोसाइटी में अभी भी एक्टिंग या कोई भी ऐसे यूजुअली नो वन ड्रीम्स ऑफ इट। अगर आप उस फील्ड में हम्म। जाना चाहते हो तो सबको ऐसे देखते हैं कि अरे ये सब हाँ, क्या मुझे करोगे, भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो एग्जैक्टली वो था। वो हमारे वहाँ पे भी थी ये चीज। मेन क्या होता था ना कि उस टाइम पे मतलब छोटे शहरों से बॉम्बे में भेजना लड़कियों को, तो थोड़ा सा लोग डरते थे कि क्योंकि हम लोग जो मूवीज देखते थे उसमें सड़क पे ही मतलब गैंग वॉर्स हो रही हैं, ये सब गोलियां चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है। तो लगता था सबको कि नहीं, सेफ नहीं है मतलब वहां पे जाना, और कोई था नहीं यहाँ पे अपना। तो वो भी था, बट ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया। तो लेकिन हो गया, मतलब थैंकफुली मैंने जल्दी शादी कर ली थी, तो फिर हस्बैंड आए तो उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट से मैं मतलब हो गया वाह, शुरुआत मेरे। दिस इज़ सो ग्रेट। मतलब यूजुअली ये जो चीज़ है, हम कहते हैं कि शादी जो होती है इसके बाद जो है करियर लिमिट हो जाता है सबका। ये आई डोंट नो इट्स अ मिसकंसेप्शन और क्या है, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड। नहीं, मेरी तो शुरुआत ही शादी हाँ, के वही बाद वही हुई वही है मैं जैसे जैसा क्योंकि आप बता रही हैं, आपकी शुरुआत इससे हुई है। दिस इज़ रियली ग्रेट। वैसे आई वाज गोना हम्म, आस्क कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं?
मैं जम्मू से हूँ। वाओ, एज इन कश्मीर। या जम्मू कश्मीर, मतलब स्टेट एक ही थी, जम्मू एंड कश्मीर, बट अब मैं जम्मू से हूँ। बट जम्मू ग्रेट। अब तो खैर अलग हो चुका है। हाँ, आई मीन तभी कश्मीरी के नहीं हूँ अकॉर्डिंग मैं, तभी तो लेकिन काफ़ी सच में वो थोड़ा मतलब जैसा कि मुझे पता है थोड़ा अलूफ जगह है वो, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो तभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। Oh my. By the way, I'm gonna point it out कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। I mean when you laugh, it really, I don't know, it brings out some joy. थैंक यू सो मच। तो अगला क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे, पर उसके लिए आई थिंक हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं यूं गई और यूं आई, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बस सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो वृष्टि, लाइव जीवन में मिष्टी। सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाइव जीवन में मिष्टी। तो यार शाम ही खूब है और साथ महबूब तो नहीं है, बट मेरे साथ कोई और है। कौन है ये मैं बताऊंगी, तब तक के लिए पहले वेलकम बैक टू अ शो गपशप और गाने। मैं हूँ आपकी बिलवड आरजे शिवम, एटलीस्ट आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ दैट। तो आज है हमारे साथ कौन, जैसे कि मैंने बताया, आज है हमारे साथ मिसेस सोनिया सिंह। दैट आई एम एक्स्ट्रा एक्साइटेड, जो कि आप मेरी आवाज़ में सुन पा रहे होंगे कि आई एम रियली गोइंग क्रेजी, मतलब आई एम ब्लैबरिंग, आई एम रैम्बलिंग, बट कोई नहीं, आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो ग्लैड टू हैव ऑन माई शो। तो अब मैं उनसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप करने वाली हूँ मैम। सो इट जी। इज़ कि आपने अपना डेब्यू कब किया, मतलब किस तरह से आपको आपका फर्स्ट चांस मिला, फर्स्ट अ, ब्रेक? मेरा था शाकला का बूम बूम, आता था काफी का, 2005 एंड में मैंने किया था, तो उसमें शुरुआत हुई थी मेरे। ओह माय गॉड, आई हैव वॉच्ड दैट टू, मैंने वो भी देखा है। एंड आई, वो सीरियल, आई ग्रू अप वाचिंग दीज सीरियल्स, और मैंने उसमें भी आपको देखा है। तो हाँ, उसका लास्ट लास्ट अलग अलग स्टोरीज आती थी उसमें, तो लास्ट स्टोरी थी मेरी जो जादू हाय, वो मैंने स्टोरी देखा है, में थी मैंने मैं। देखा है, मैंने देखा एक्चुअली। मैं जब हम्म। बता रही थी अपने कजन्स को, तो जैसे ही उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने कहा अरे मैंने शक्ल मुंह में देखा है ना। आई वाज लाइक अच्छा, अरे भाई सबको याद है, मैं अकेली नहीं देखती थी। सो हाउ डू यू गेट दिस चांस? जैसा कि मैंने कहा कि बॉबी से की वजह से ही मुझे एंट्री मेरी हुई है, तो बॉबी एकता कपूर के वहाँ पे राइटर थे, स्क्रीन प्ले राइटर थे वो। तो बॉबी ने मुझे मैं पीछे पड़ी थी, मुझे करनी है एक्टिंग, तो प्लीज मुझे जाने दो। तो बॉबी ने ही मुझे दिलवाया था वो शो, मतलब रेकमेंड किया था मुझे, तो आगे उनको अच्छा लगा तो हो गया। तो इस प्रकार बैक टू बैक फिर वहां से एक शुरू हो गया सिलसिला। वहां से मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो मैंने बनाया नहीं था, और वहीं से यूटीवी का शो था वो, तो उन्हीं का एक और शो आ रहा था, एक अंधी लड़की का था, कभी तो नजर मिला, उस सोनी पे आता था। तो उन्होंने उसमें उसके लिए भी वहीं पे कर लिया था ऑडिशन, जब शाकला के टाइम पे मैं गई थी। तो शाकला का शुरू हो गया, उसके बाद वो थोड़ा सा डिले हो गया था, फिर वो शो शुरू हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे भाभी दे दिया। तो इस तरह मतलब होता चला गया, तो मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑब्वियसली शुरुआत मुश्किल होती है, जो कि बॉबी की वजह से मेरी शुरुआत हो गई, तो उसके बाद हो गई चीजें इजी। तो थैंक गॉड, मतलब क्योंकि है लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पता नहीं होता, लक, मेरा लक गॉड ने काफी आई वुडंट हेल्प से किया मुझे जस्ट लक, तो। क्योंकि मैं चलो या मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ चलो सबको आपको फर्स्ट चांस मिला, यू हैड सम बेनिफिट या जो भी, बट अगर आप टेके हो तो ये बिकॉज यू आर टैलेंटेड, और मैंने देखा है आपको, सो ऑब्वियसली एवरीवन नोज। और मतलब जैसा कि मुझे याद है, तो आई हैव सीन कि दिल मिल गए में जो आपका रोल था डॉक्टर कीर्ति मेहरा, कि वो आप बहुत जी स्ट्रिक्ट से बहुत सीरियस टाइप थे, और जी बट यू आर, आई मीन एक्चुअली सॉफ्ट हार्टेड थी कीर्ति। आई मीन मुझे शी वॉज माई, मैं कहती हूँ ना, यूजुअली लोग जो है मतलब उससे रिलेट करते हैं जो बहुत शाइनी और मतलब हंसमुख टाइप होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं लाइफ ऑफ पार्टी इस टाइप का, लेकिन आई वॉज नेवर लाइक दैट। तो मैं जब वो देखती थी तो मुझे मतलब जब बच्ची थी तभी भी मुझे लगता था, मैं रिलेट कर पाती थी उस कैरेक्टर से, और मतलब मेरे लिए अभी भी अगर आप पूछो
तो मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि बाकी कितने भी सीरियल्स देख लूँ तो मेरे लिए आपकी वही इमेज मेरे दिमाग में है। और आगे जब मैंने ये मेरे लिए बहुत, मैं पहली बार ये बात सुन रही हूँ शिवम, क्योंकि जितने भी लोग हैं, एक तो जो नेगेटिव करते हैं वो, उसमें नेगेटिव नहीं था, टर्न थी वो, हाँ लेकिन जितने भी मैंने किए हैं शोज, तो वो लोग ना नफरत करते हैं उन कैरेक्टर्स से। तो ऑफ स्क्रीन भले ही बहुत स्वीट हो, बट वो नफरत करते हैं, कुछ मतलब कि उनको लगता है कि खड़ूस होगी, मतलब ऐसे कोई थोड़ी ना होता है। तो ऐसी चीजें मैं झेल चुकी हूँ, एक्चुअली मैं आई पहली हैव बीन बार। लाइक दिस माई होल लाइफ, तो मैं रिलेट कर पाती थी उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ बैड पर्सन, बट हाँ मैं दिखती ऐसी हूँ, मुझे देखकर सब खड़ूस ही बोलता है। तो ये बात थी। और फिर उसके बाद जो मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं जैसे कुमकुम और फिर नागिन, नागिन मैं बता रही हूँ बहुत मेहनत करती थी मैं वो सारे सीरियल्स देखने के लिए। और आपके रोल्स मतलब काफ़ी वर्सेटाइल रहे हैं, मतलब आपने अलग अलग टाइप के रोल्स किए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा स्विच करना जी, ये। क्योंकि जैसे कहा मेरा पैशन है एक्टिंग, तो मैं तो मतलब जब इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं बहुत आज भी मतलब उतनी शिद्दत के साथ में करती हूँ। मतलब एक ऐसा नहीं है कि इतने साल हो गए अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया हो, हाँ मैं भाई। कुछ भी, मैं मेरे सामने कुछ भी कोई कैरेक्टर आता है तो मैं पूरा एक दो नया शो जब मुझे मिलता है, तो मुझे अगर कल मेरी एक दो दिन में शूट है, तो मैं पूरा वो उसमें घुसती हूँ उस कैरेक्टर में, उसके बारे में अपना एक ग्राफ बनाती हूँ, पूरा सोचती हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ इसको आई परफॉर्म, थिंक कि थोड़ा ये सा बाकियों सबसे से डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो लगे। आपने अभी कहा कि अगर इतने साल हो गए तो ऐसा नहीं है कि अब होता है ना थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ हाँ गया अब तो हो हाँ ही जाएगा, हाँ ऐसी वाली हाँ चीज़ नहीं, हाँ, आप अभी भी उस चीज़ को उतनी सीरियसली लेते हो। बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज़ रियली ग्रेट। तो अब हमारी बहुत सारी बातें और होने वाली है, तो आई थिंक हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, और उसके बाद मैं यूं गई यूं आई, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आप सुनते ही रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। तो तुमने बुलाया और हम चले आए। देखो मैं फिर से आ गई। वेलकम बैक टू अवर शो गपशप और गाने, और मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे शिवम, और मैं लेकर के आई हूँ हमारा शो ओनली ऑन रेडियो वृष्टि। तो आप सबको पता है दैट वी हैव आवर गेस्ट मिसेस सोनिया सिंह हियर, और मैं अब फिर से ये मेंशन नहीं करूँगी कि मैं कितनी खुश हूँ दैट शी इज़ हियर। आई वोंट मेंशन दैट, आई प्रॉमिस। तो आगे बढ़ते हुए अब जो है आई थिंक हमने काफ़ी सीरियस बातें कर ली। अब मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, एज इन आपकी डे टू डे लाइफ से। ओके ठीक ठीक तो है। मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि एवरीवन नोज यू, मतलब आपको सब पहचान जाते होंगे कि चलो आप एक सेलिब्रिटी हो, तो डू यू एवर गेट यूज टू इट बीइंग अ सेलिब्रिटी? ऑनेस्टली बताऊं, जब नए नए आप आते हो ना, इस जैसे हम नई नई शुरुआत हुई थी, जैसे मेरी काफी काफी ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है, तो जब लोगों को लोग पहचानते थे, जो मेरे साथ वाले बाकी लोग जो नॉन एक्टर्स होते थे, तो मुझे होता था कि हाय, कि मुझे भी मेरा वो दिन कब आएगा, कि जब या मैं जम्मू में भी जब थी, कि मुझे भी लोग ऐसे पहचानेंगे, मुझसे ऑटोग्राफ लेंगे, मेरा वो दिन कब आएगा। तो आया वो दिन तो मेरी वो दुआ कबूल हुई, तो लोग मिलते हैं, अब सेल्फीज लेते हैं, जो भी करते, तो अच्छा लगता है मुझे। हाँ, एक टाइम पे थोड़ा सा काफी लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया अभी वो, अरे मतलब क्योंकि थक जाते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, सबको किस किस के साथ क्या करे इंसान। लेकिन मैं वो वक्त मैं नहीं भूलती हूँ, मैं वो वक्त याद रखती हूँ, जब मैं उस चीज के लिए मैं सोचती हूँ कि मेरा दिन कब आएगा, जब लोग मेरे पास ऐसे आएंगे। तो है, अब तो मैं यूज हो चुकी हूँ उन चीजों से। अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है। और जब खुशी सामने वाले की, जब वो सेल्फी लेते हैं या ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर आप अभी मुझे देख पाते, इफ़ यू कुड सी मी राइट नाउ, ठीक है, तो आपको पता चलता कि मेरे चेहरे पे भी वैसी एक स्माइल है। कोई बात नहीं। तो ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आज तक की सबसे वियर्ड थिंग आपके किसी फ़ैन ने आपके लिए की है? व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट थिंग अ फ़ैन हैज़ एवर डन टू यू? अब कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, बट मतलब शादी के मेरे डीएम मुझे बहुत आते हैं, शादी के लिए बहुत वो लोग पोस्ट शादी के करते लिए? हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं आपके ही, तो ऐसे बोलते हैं कि आप प्लीज, जब उनको काफी बाद में पता चला है कि मैं मैरिड हूँ, तो वो यहाँ तक होता है कि आप नहीं, आप छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ भी करूंगा, मैं आपको ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, तो ऐसे बहुत सारे ओह प्रपोजल। बॉय! आई मीन नहीं, मतलब मुझे लगा था वियर्ड थिंग आपने जैसे बताया कि उतना वियर्ड तो नहीं, तो मुझे लगा था अच्छा चलो कुछ नॉर्मल सा होगा, बट सीरियसली
मतलब ऐसे हम या कहते हैं कि हाँ अभी ये मुझे आज सेलिब्रिटी को मतलब किसी को मैसेज आते हैं दैट आई रियली लाइक आई एम बिगेस्ट फैन, जो भी है चीज़ है, पर शादी के डायरेक्टली, वाओ, या दैट्स अनदर लेवल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने आज तक जितने भी रोल्स किए हैं, तो आपको क्या लगता है विच कैरेक्टर हैज़ यू मोस्ट रिलेटेड टू? ऑनेस्टली मैं किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जो पर्सनल लाइफ में हूँ, मैंने हमेशा ग्रे शेड्स, नेगेटिव नेगेटिव शेड्स किए हैं, तो मैं पर्सनल लाइफ में नहीं हूँ बिल्कुल भी वैसे। बहुत काम, बहुत ही मतलब अ, शांत ऐसे, बहुत पॉजिटिव थी। तो तो मैं किसी भी उससे मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ रिलेट। मैं जो करती हूँ मैं उसके एकदम ऑपोजिट हूँ। आई थिंक दैट तो स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, क्योंकि हमें अगर जब भी कोई अपने टाइप का रोल मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऑपोजिट कर रहे हो अपने नेचर से तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर। जी जी जी। ठीक है, तो ए, ओके, एक हाँ। आई हैव माई नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, टेल मी व्हाट इज योर मोस्ट अनोइंग हैबिट, आपकी कोई बुरी आदत, एनीथिंग? मैं इमोशनल फूल हूँ। वाओ, थोड़ा बहुत इमोशनल, अच्छा, अच्छी बात है इमोशनल होना, आई गेट बट इट, एक मतलब मैं बहुत भावनाओं में बह जल्दी जाते हैं, बह जाती हूँ। हाँ, और फिर मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, और फिर मेरी एक और बात, मैं किसी को बोल नहीं पाती। तो एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मतलब मैं चाह के मैं नहीं बोल सकती सामने वाले को कि तुम्हारी ये चीज मुझे हर्ट की है। तो मैं अंदर ही अंदर वो रो दूंगी कमरे में जाके। तो मुझे ये भी पसंद नहीं मुझे कोई रोते हुए देखे। Seriously, तो you are the complete opposite of every role you have ever played. या अब मुझे सच में ऐसा लग रहा है। खैर, माई क्वेश्चन लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। वैसे मैं आपसे पूछने वाली थी सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है, बट द रूल इज़ कि आप उसमें टाइम नहीं लोगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट सोचोगे उसके बारे में, यू जस्ट हैव टू आंसर राइट अवे। ओके, ठीक है। ओके, सो हेयर वी गो, गिव मी सेकेंड। खैर मैं नहीं, आई थिंक उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन। हम्म सो द क्वेश्चन इज कि जब आप बच्चे थे, ठीक है, तो हम्म वर यू बुलीड एज अ किड? हाँ बिल्कुल। मैंने वैसे ये डरती थी इसलिए मैं। पूछा क्योंकि अभी मतलब आप जिस पोजीशन पे हो, तो हम्म यू नो, अब जो अगर हमारे साथ कभी हम्म ऐसा होता है तो एवरीवन इज़ लाइक कि कभी किसी ने किया था ऐसा, तो यू नो आप इफ़ यू हम्म। वांट यू कैन गेट बैक एट देम, तो ऐसी चीज़ है। सो हाँ, यू वर लेकिन बुलीड एज अ मेरे किड? मैं रिवेंज, हाँ रिवेंज वाली नेचर मेरी है नहीं, मैं माफ कर देती हूँ। तो वो मैं तो तो मुझे पता चल मतलब गया। बहुत हाँ, तो काफी लोग, काफी, मैं तो लड़के, ऐसा भी नहीं कि बॉयज, गर्ल्स तक करती थी मतलब। और मेरा ऐसा होता था, कोई मुझसे अगर मेरे साथ कुछ मिसबिहेव किसी ने किया, और वो खुद ही जैसे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में किसी ने कुछ गलत किया तो वो खुद ही मतलब हमारी बात नहीं हुई, कुछ दिन के बाद मैं खुद ही सामने वाले को जाके मैं मना लेती थी कि यार ठीक है छोड़ो ना, छोड़ो यार, मतलब तो फिर सामने से खुद ही दोस्ती कर लेती थी। तो ये चीज है, और रिवेंज वाली नेचर है नहीं मेरी, तो मैं माफ कर देती हूँ, ग्रेट, भूल जाते ग्रेट, हो। ग्रेट, ग्रेट, सच में मैं बता रही हूँ और ये जो मैं चीज़ है ना, फॉरगिव एंड और मेरा फॉरगेट, ये शादी की, जब मैंने शादी की, मैं 17 रनिंग था मेरा तब, तो लव मैरिज थी। वाह, तो हाँ, तो काफी चीजें, काफी, एक तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, आप बाहर काफी चीजों से बच जाते हो जब आप मैरिड होते हो। तो इस बारे में ना आई एम गोना आस्क यू लॉट, तो मुझे ये स्टोरी जाननी है। ओके, ठीक तो है। तब तक के लिए, जैसे कि मैंने कहा, हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन, सो रैप, यू वॉन्ट टेक एनी ओके। टाइम, सो हैव अच्छा, वी गो। मैं 5 सेकेंड्स ले सकती हूँ ना? 5 सेकेंड्स इज अ लॉट, आपको बस आपके दिमाग में जो फर्स्ट आया वो आपको बोलना है। ओके ओके, ठीक सो है। विच वन डू यू प्रेफर, कैट और डॉग? डॉग। ओके, विच इज़ योर फेवरेट क्विजीन, चाइनीज और मैक्सिकन? मैक्सिकन। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। रॉक और रोमांटिक म्यूजिक? रोमांटिक म्यूजिक। चॉकलेट और वनीला? चॉकलेट। कोक और सोडा? कोक। कॉमेडी और हॉरर? कॉमेडी। हिल स्टेशन और बीचेस? बीचेस। सिंगिंग और डांसिंग?
Dancing. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? Netflix. ओके, फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? Phone call. फेसबुक और ट्विटर? Facebook. स्विमिंग और सन बेथिंग? Swimming. केक और पाई? Pie. ओके ओके, दिस इज इट। आई थिंक आप कहीं भी नहीं फंसे। मतलब मैं यूजुअली ना, अगर कोई सिंगल होता है, यूजुअली इफ समवन इज नॉट मैरिड, आई आस्क कि मैं इसी के बीच में जब ये जो नॉर्मल चीज़ें आ जाती है ना, ठीक है नॉर्मल चीज़ें हैं, ऑब्वियसली किसी को ध्यान नहीं रहेगा, और फिर मैं पूछूंगी सिंगल है कमिटेड? तो जो होता है रिफ्लेक्स आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, और अगर कोई टाइम ले रहा है कुछ गड़बड़ है। तो कोई बात एक्चुअली नहीं। जैसे वो बीचेस और या हिल स्टेशन का जो था ना, तो मेरा दोनों ही चीजें मुझे पसंद है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है, तो मुझे उस वक्त क्या मूड है मेरा। अगर मैं न्यू ईयर के टाइम पे हूँ तो मुझे बीचेस पसंद है, मैं अदरवाइज मुझे हिल स्टेशन पसंद है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था, बट कोई एक चूज करना था तो आई ओके, चूज बीचेस। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन पक्का, इसके बाद मैं ब्रेक ले लूँगी। आप मुझे Okay. बता सकते हो व्हाट वाज योर मोस्ट एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरी? मेरे हिसाब से तो एम्बैरेसिंग नहीं थी क्योंकि मैं एक अंकल के उस पे स्कूटर होता था उनके पास, तो मैं स्कूटर पे बैठी थी, मैं स्कूल जा रही थी उनके साथ, और उनके स्कूटर के पीछे ना वो सपोर्ट के लिए होता है ना, वो कुछ था नहीं। हाँ। तो और वो स्पीड ब्रेकर आया और मैं पीछे से ऐसे स्लिप होके, वो भी मतलब चौराहे के बीच में, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, तो वहां ऐसे मैं स्लिप होके, नहीं मैंने स्कर्ट पहनी थी, और मैं स्लिप होके गिर गई नीचे, उनको पता ही नहीं चला, वो आगे निकल लिए, उनको आगे जाके पता चला होगा मैं पीछे नहीं हूँ, तो वापिस इतने में इतने लोग खड़े होके देख रहे थे, तो मेरे लिए वो लगी दर्द, ऑब्वियसली चोट आई है तो, लेकिन अंकल वापिस आते, क्या हुआ, लगी तो नहीं, मैं कहा नहीं मुझे नहीं लगी, लेकिन वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग था सबके बीच में ऐसे गिरना। तो उसके अलावा और कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दैट इज़ ग्रेट। पर ये हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उस वक्त तो चोट आई होगी, फिजिकल इंजरी, उससे ज़्यादा जो है दिल और पे चोट उस लगी टाइम थी। पे, हाँ उस टाइम पे जब आप नए नए छोटे मतलब बड़े हो रहे होते हो, तो आपको लगता है ना कि हाँ छोटी चीजों से आपको हाँ उसने देख लिया, हाँ तो चोट से ज्यादा होता है कि सब देख रहे हैं, हाँ, मैं वही गिर वही वही, गई सब। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो एक मन में होता है कि ऑल आइज आर ऑन यू, ऐसी वाली चीज़ होती है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये मेरा हालांकि उनके लास्ट लिए तो क्वेश्चन होता है था। कि बच्चा गिरा है, उनके लिए तो ये होगा ना कि बच्चा गिरा है, हाँ, लेकिन बच्चों को तो वो बच्चे नहीं लगते ना बच्चे को तो सबको। बच्चे नहीं लगता है। हम्म। सो लाइक आई सेड, आई प्रॉमिस दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हैव अ किट कैट, और फिर हम वापस आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। है, आते हैं देर से मगर आते ज़रूर हैं, और आके एहसान जताते ज़रूर हैं। तो हम आ गए हैं, और देखो हम अपना शो भी लेकर के आ गए हैं। सो वेलकम बैक टू गपशप और गाने। मैं हूँ आपकी आरजे शिवम, और मैं लेकर के आई हूँ हमारा शो ओनली ऑन रेडियो वृष्टि। तो एज यू गाइज नो कि आज है हमारे साथ में सोनिया सिंह, विच आई एम रियली हैप्पी टू हैव हर। तो अब मैं अपने क्वेश्चंस की लिस्ट में से नेक्स्ट क्वेश्चन निकालती हूँ। तो ये मैं नहीं, मैं सब जानना चाहते हैं कि आई थिंक मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मैम कि आपके करियर का, आपके अकॉर्डिंग अब तक में सबसे पीक टाइम कौन सा था? सबसे जब आपको लगा होगा कि वो कहते हैं ना आसमान की ऊंचाइयाँ, ऐसी वाली फीलिंग आई होगी। मेरे हिसाब से दिल मिल गए के टाइम का था, 2008 के आसपास का। 2007, हाँ 2007 से 2013 तक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये नाम लिया, because I loved it. नहीं, दिल मिल गए मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा। इनफैक्ट मैं दृष्टि, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मिल नहीं पाते हैं, अलग अलग शूट कर रहे होते हैं, बट बहुत करीब है एक दूसरे के। तो हम हमेशा जब भी मिलते हैं या जब भी हमारी बात होती है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि मतलब दिल मिल गए वाली बात कहीं नहीं आती नजर, मुझे मतलब ये वो बड़ा जो पसंद बॉन्डिंग था। थी, मतलब क्योंकि जब हमारी ये, जो ऑफ स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो ऑन स्क्रीन दिखती थी। हाँ तो सही है। मतलब जैसे ये, मतलब जब ये सीरियल ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मेरा, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि यू कैन हैव वन विश ग्रांटेड, तो मैं यही बोलती कि आई वांट दिस सीरियल बैक।
और नहीं, फिर आज भी कितने लोग चाहते हैं, कितने हमें मैसेजेस आते हैं कि ये शो फिर से शुरू, सेम हाँ, कास्ट के साथ फिर से शुरू किया जाए, बट और फिर हॉटस्टार, फिर जब हॉटस्टार का ज़माना आया तो एटलीस्ट हॉटस्टार पे मैं बैठ के देखती हूँ। मैंने कितनी बार देखा है मुझे भी नहीं पता, एंड आई स्टिल लव इट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि अभी अभी आपने बताया कि लव मैरिज था आपका, सो उसकी स्टोरी इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। बॉबी, माय हस्बैंड, वो मेरी जो दीदी हैं बड़ी, उनके साथ पहचान थी उनकी, तो उनके थ्रू मुझे मिले वो। तो तब एक टेलीफिल्म बना रहे थे वो, उनकी मम्मा और वो। तो उन्होंने मुझे उस दीदी को पूछा कि ये करेंगे, तो उसने बोला कि हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया अपनी टेलीफिल्म में। हम लोग हिल स्टेशन था, है एक पत्नीटॉप, वहाँ पे शूट किया हमने। तो वहाँ पे बस शुरुआत हो गई। तो उसके बाद 2 मंथ हमने डेट किया होगा, उसके बाद हमने शादी कर ली। और फिर काफी दंगे वंगे हो गए थे, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ और बॉबी अरे क्रिश्चियन है। तो वो भी उस टाइम पे जम्मू में बहुत और जहाँ हम रहते थे वहाँ पे हमारे मतलब काफी सरदार लोग बहुत रहते हैं। तो काफी पंगे हो गए थे तब, तो कि नहीं हमारी सरदार नहीं होती, कृष्ण से शादी कर ली है वो। तो एनीवे, बट इट ऑल वर्कड आउट। हम्म सच में मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपने 2 मंथ डेट किया और उसके बाद यू गॉट मैरिड, दैट वाज फास्ट। और मतलब ऐसा नहीं है कि यूजुअली सब कहते हैं कि यूजुअली इट वॉन्ट लास्ट, पर लुक यू स्टिल टुगेदर, ये बात हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा मैंने कुछ सोच के तो किया नहीं था, क्योंकि वो एज थी नहीं सोचने वाली। तब तो आप ऐसे प्यार में जब होते हो तो आप प्यार में होते हो, तो आप प्यार में अंधे होते हो, तो आपको उस वक्त तो इतना दिमाग भी नहीं होता ना कि आप कुछ सोचो आगे का क्या होगा। मैंने तो कुछ सोचा नहीं था। हाँ तो सच वो में। तो मेरा लक अच्छा था कि सामने वाला अच्छा इंसान मिल गया। हो सकता है वो एज में उतना दिमाग तो होता नहीं है, तो अगर कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता तो प्रॉब्लम शायद होती। दैट्स एन इनोसेंट एज। हम्म जिस टाइम पे लोगों की अफेयर्स मतलब क्रशेस होते हैं, या जिस टाइम पे मतलब शुरुआत होती है इन चीजों की, उस टाइम मेरी तो शुरुआत वहीं पे हुई। तो वही वही मेरा क्रश था, वही मैंने शादी कर ली। तो यू आर रियली लकी, और भगवान ना करे कभी नज़र लगे इस चीज़ को, नहीं मैं नहीं, क्या नजर बोलूँ, नहीं। टच वुड। हम्म, तो मेरा एक और क्वेश्चन है, बट आई थिंक हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और कहीं मत जाइएगा। मैं इनको यूँ लेकर के जा रही हूँ और मैं बस यूँ लेकर के आ जाऊँगी। तो तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाइव जीवन में मिष्टी। सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाइव जीवन में मिष्टी। तो हेलो दोस्तों, देखो मैं आ गई वापस हमारे शो गपशप और गाने को वापस लेकर आपके पास। बट एज़ यू नो आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, आई हैव समवन विथ मी। तो अब आपको भी पता है कि अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा सबको। लेकिन अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि यार क्या दिल टूटने के डर से दिल लगाना छोड़ दें, तो वही बात है। प्लीज़ वेलकम मिस सोनिया सिंह है। तो मैम मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि आप अभी जहाँ पे हैं, ठीक है, तो आप डू यू होप टू गेट इनटू बॉलीवुड समडे? मेरा था एक्चुअली बॉलीवुड में आने का, हर किसी का होता है। लेकिन जब मैं नई नई आई थी तो मैंने उन दिनों जब मैं मूवीज के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो कुछ गलत लोग मिले मुझे, गिव एंड टेक वाले। तो उसके बाद फिर मेरा दिल उठ गया। तो उसके बाद सोचा ही नहीं मैंने कहा टीवी ठीक है, टीवी में ऐसा कुछ है नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं खुश हूँ टीवी में। हाँ, अगर ऐसा कुछ कभी ऐसा कुछ होता है और ऊपर और जिसमें वैसे जिसका वो कंटेंट ना हो, जिसमें आजकल जैसा होता है मूवीज में वैसे अगर नहीं है उसमें इतने वैसे वाले सीन, तो मैं डेफिनेटली, जिसमें गिव एंड टेक का कुछ चक्कर नहीं है, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। लेकिन अच्छा कैरेक्टर हो, मुझे ये कोई बात एक काफ़ी दो कम सीन सुनने के के लिए लिए नहीं मिलती करना है, है। एंड हम्म, काफ़ी बहुत पॉइंट की बात, मुझे बहुत पते की बात आपने बताई। क्योंकि सच हम्म, में कई लोग होते हैं दैट दे विश और वो गलत रास्ते पे चले हम्म, जाते हैं, तो ये वाली चीज़। बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसे कि आपने बताया अभी जहाँ हो आप वहाँ पे खुश हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ? मेरे हिसाब से मैं हूँ सक्सेसफुल जी, क्योंकि अगर आप जो आप चाहते हो, अगर आपने कुछ भी करके वो चीज वो मुकाम हासिल किया, लेकिन अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, अगर आप कहीं ना कहीं अंदर से अगर आपको लगता है कि नहीं आप गलत चीजों से गलत चीजें की है लाइफ में, मेंटल पीस नहीं है, तो आपका वो सक्सेस किसी काम का नहीं है। तो अगर आपने वो चीज अचीव की है, अपनी मेहनत से अचीव की है, जितनी भी की है, तो आपको मन की शांति, मन का सुकून है, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इट इज़ इट्स ग्रेट। और मतलब जैसा कि अभी हमने मतलब आई थिंक कुछ दिनों से जो लास्ट एसएसआर केस हुआ था, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी चल रही है। तो अब जाकर के हम्म। लोग हैं कि लोग फाइनली समझ पा रहे हैं कि नहीं, मेंटल पीस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वरना हमारे यहाँ अभी भी कि नहीं, बाकी सारे चीज़ जैसे कि पैसा, फेम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं सबके लिए। हम्म। तो हाँ, मैं बस ये कहूँगी दैट इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन योर शो। मैं बहुत खुश थी, आई वाज एक्साइटेड एंड आई एम ऑनर्ड एंड ऑनर्ड। आई थिंक आई कैन स्ट्रेस दिस इनफ। मतलब इसकी जगह कोई और वर्ड अगर होता तो मैं यूज़ करती, बट आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। चलो, बट सच में मैं बहुत खुश हूँ और रेडियो वृष्टि इज़ वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। आई मीन हमारे रेडियो चैनल पे आप आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टीम वृष्टि की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के जवाब देके, आपसे बात करके। आई थैंक यू कैन सो बी अ लिटिल मच। अनोइंग मेरे क्वेश्चंस के साथ, बट मेरे साथ नहीं फिर। फिर भी मतलब अगर ऐसा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, कम्स विद द जॉब। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक तो ठीक है, तो यार हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे एंड विल हैव समवन एल्स, बट तब तक के लिए आप बस सुनते रहिए रेडियो वृष्टि, लाए जीवन में मिष्टी। तब बाय बाय गाइस।